हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सूरज भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज भास्कर ट्रेडिंग। दोस्तों, आज हम एएसएम दैट इज़ एडिशनल सर्विलेंस मेजर के रिगार्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। एएसएम संदर्भ में हम लोग देखेंगे और ये वीडियो में हम लोग देखेंगे एएसएम के टाइप्स क्या होते हैं, उसका पर्पस क्या है, क्या मेजर्स लिए जाते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एएसएम के स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो वो स्टेजेस में क्या क्राइटेरिया होने के बाद में वो स्टॉक वो स्टेज में जाता है और उसका मेजर्स क्या लिया जाता है और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडिशनल सर्वेलेंस मेजर। सो व्हाट इज़ एएसएम? तो एएसएम मीन्स एडिशनल सर्वेलेंस मेजर। इट्स अ फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क है, is implemented framework is implemented by stock exchanges to monitor and regulate stocks। तो एएसएम जो है एडिशनल सर्वेलेंस मेजर, ये फ्रेमवर्क है, यानी एक गाइडलाइन है जो स्टॉक एक्सचेंजेस ने इम्प्लीमेंट किया है। वो यूज़ करती है ये टू मॉनिटर एंड रेगुलेट स्टॉक्स को मॉनिटर करके करना, उसका बिहेवियर जो भी है वो दैट एग्जिबिट अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न और वोलेटिलिटी। जो स्टॉक हाईली वोलेटाइल है और उसमें अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न यदि दिखाई देता है तो स्टॉक एक्सचेंज उसको मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है, सो दैट इन्वेस्टर का हित उसमें रहे, टू बेनिफिट द इन्वेस्टर। और अनड्यू वोलेटिलिटी मार्केट में नहीं आना चाहिए और मार्केट स्टेबल रहना चाहिए और फेयर और इथिकल मीन्स ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मार्केट में। तो ये सेबी, ये स्टॉक एक्सचेंज और सेबी ये रेगुलेट करते हैं और ये एएसएम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एएसएम इज़ एडिशनल सर्वेलेंस मेजर। तो अभी देखेंगे कि उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। देयर आर टिपिकली टू टाइप्स ऑफ एएसएम, शॉर्ट टर्म एएसएम एंड लॉन्ग टर्म एएसएम। तो शॉर्ट टर्म एएसएम होता है कि जो मेजर जो है एडिशनल सर्वेलेंस मेजर जो है, तो वो स्टॉक पे मॉनिटर करेंगे, रेगुलेट करेंगे फॉर शॉर्ट टर्म, दैट इज़ शॉर्ट टर्म और एएसएम। एंड लॉन्ग टर्म एएसएम मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज मॉनिटर करेगा और रेगुलेट करेगा फॉर अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न और वोलेटिलिटी के लिए। अभी देखेंगे शॉर्ट टर्म एएसएम। तो शॉर्ट टर्म एएसएम का ड्यूरेशन जो है फ्यू ट्रेडिंग डेज टू फ्यू वीक्स, तो यानी कुछ दिनों के लिए वो स्टॉक मॉनिटर किया जाएगा, दिनों के लिए, वीक्स के लिए, और फिर उसके बाद में उसके मेजर्स लिए जाएंगे और फिर डिसाइड किया जाएगा वेदर वो स्टॉक कंटिन्यू एएसएम में रहेगा या स्टेज चेंज होगा या एएसएम के बाहर आएगा। Purpose: to address immediate concern about price volatility और unusual trading activity। शॉर्ट टर्म एएसएम क्यों यूज़ किया जाता है स्टॉक एक्सचेंजेस से? टू एड्रेस इमीडिएट कंसर्न, यदि प्राइस वोलेटिलिटी तुरंत बढ़ गई है शॉर्ट टर्म में और अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न यदि ध्यान में आता है स्टॉक एक्सचेंजेस के, तो ये शॉर्ट टर्म एएसएम यूज़ करते हैं। मॉनिटरिंग फोकस क्या होता है शॉर्ट टर्म एएसएम में? ऑन रिसेंट ट्रेडिंग पैटर्न्स, जो ट्रेडिंग पैटर्न्स हुए हैं उस पर मॉनिटरिंग फोकस रहता है। सडन स्पाइक, प्राइस स्पाइक, प्राइस में स्पाइक जो आता है वो, और एक्सेसिव वॉल्यूम जो है, तो ये तीनों और ट्रेडिंग पैटर्न, सडन प्राइस स्पाइक और एक्सेसिव वॉल्यूम, ये तीनों पे एक्सचेंजेस का फोकस रहता है। तो स्टॉक एक्सचेंज और क्या मेजर लेते हैं इन शॉर्ट टर्म एएसएम के लिए? तो प्राइस बैंड जो है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन रखते हैं, जैसे 2% कर देते हैं 5% से, या 20% से 10% पे लेके आते हैं, तो प्राइस बैंड रेस्ट्रिक्शन लाते हैं। इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, वो स्टॉक पे जहाँ पे ट्रेडिंग पैटर्न्स उनको अनयूजुअल दिखाई देता है या सडनली स्पाइक होता है प्राइस में या एक्सेसिव वॉल्यूम दिखता है, तो वहाँ पे वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं फॉर इंट्राडे, कि अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए इसलिए। इन्वेस्टर पे इम्पैक्ट क्या होता है शॉर्ट टर्म एएसएम में? इन्वेस्टर में स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी टेम्पररी बट इज़ एम्ड एट रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी टू द स्टॉक। तो इन्वेस्टर को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आता है उस टाइम पे,
ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि पूरा मार्जिन लगता है, फिर उस पर थोड़ा मॉनिटर किया जाता है कौन एक्टिविटी कर रहा है, कैसे है, वेदर इट इज़ फेयर और नॉट। तो ये सब होता है इन ऑर्डर टू रिस्टोर द स्टेबिलिटी इन द स्टॉक में जो शॉर्ट टर्म में जो वोलेटिलिटी जनरेट हुई है वो यदि अनफेयर है तो उसको रेगुलाइज करने के लिए शॉर्ट टर्म एएसएम में स्टॉक को मूव किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक्स इन शॉर्ट टर्म एएसएम स्टेज 1 आर बीएससी लिमिटेड, बीएससी का स्टॉक भी है, IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, कोहिनूर फूड्स लिमिटेड, मॉर्पन लैब्स, नेल्को लिमिटेड। तो आपने देखा होगा कि ये स्टॉक जो भी है, जैसे बीएससी है, 2-3 सालों से बहुत अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। कोहिनूर फूड्स सडनली प्राइस स्पाइक हुआ है, वॉल्यूम भी बढ़ा था। मॉर्पन लैब्स, नेल्को, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए यहाँ पे जस्ट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग। और ये लेटेस्ट एग्जांपल है, NSE इंडिया वेबसाइट से लिया है ये। तो ये स्टॉक्स करंटली दे आर ST मीन्स शॉर्ट टर्म ASM स्टेज 1 में है। तो ये है शॉर्ट टर्म ASM। अभी देखेंगे लॉन्ग टर्म ASM। सो लॉन्ग टर्म ASM में क्या होता है, जैसे शॉर्ट टर्म में फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स एक्सचेंज मॉनिटर करती है स्टॉक की वोलेटिलिटी या अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न। सेम लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाइड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफन लास्टिंग सेवरल मंथ्स टू मे बी ईयर। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक्सचेंज मॉनिटर करती है ये चीज़ें। इसका पर्पस जो भी है, एड्रेसिंग सिस्टमैटिक इशू विद द स्टॉक सच एज प्रोलॉन्ग्ड वोलेटिलिटी और कंसर्न्स और कॉरपोरेट गवर्नेंस। कंपनी के जो स्टॉक है वो स्टॉक की कंपनी जो भी है उसके कॉरपोरेट गवर्नेंस में जो कंसर्न्स है या फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस जो भी है इसके रिलेटेड जो भी कंसर्न्स है वो एड्रेस करने के लिए एक्सचेंज लॉन्ग टर्म ASM में स्टॉक को मूव करती है। मॉनिटरिंग फोकस लॉन्ग टर्म ASM में स्टॉक एक्सचेंजेस का मॉनिटरिंग फोकस जो रहता है ऑन ब्रॉडर ट्रेडिंग ट्रेंड एज वेल एज ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो फोकस जो है तो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कैसे है कंपनी की और ट्रेडिंग ट्रेंड्स जो भी है तो उस पर रहता है। मेजर्स क्या क्या लेते हैं एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज प्लेसिंग द स्टॉक इन द ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट, T2T सेगमेंट में स्टॉक को मूव कर देती है। ये मेजर्स लेती है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी सेवरल मंथ्स के लिए उसको मॉनिटर किया जाता है, उसके पैटर्न्स और ये और इशू रिजॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। तो व्हाट इज़ द इन्वेस्टर इम्पैक्ट, लिमिट्स investor participation and affect liquidity but is aimed to ensure long term stability and investor protection। तो लॉन्ग टर्म ASM में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टॉक में आना चाहिए, वो एक एम रहता है, और इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें लॉन्ग टर्म ASM में एड्रेस होती है। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे करंटली कि जो लॉन्ग टर्म ASM में मूव हुए हैं स्टॉक्स। तो एग्जांपल्स ऑफ LT ASM, LT फॉर लॉन्ग टर्म ASM स्टेज 1 आर एजिस लॉजिस्टिक, डीलिंक इंडिया, हेरिटेज फूड्स, हुडको, IFCI, MCX, NBCC, OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल इंडिया, PC ज्वेलर, स्टार, Stride Pharmaceutical and Trend। So these are few examples mentioned in NSE India website। NSE India website में ये information अवेलेबल है। ये स्टॉक जो दिए है ये करंटली दे आर अंडर लॉन्ग टर्म ASM स्टेज 1। Short term ASM focuses on immediate market volatility and seeks to stabilize the stock temporary, while long-term ASM addresses ongoing issues requiring more extensive monitoring and compliance measures। So long term में extensive monitoring और compliance measures लगते हैं। Both aim to protect investor को protect करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। ये एक्सचेंज का एक काम रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है।
मेंटेन द मार्केट इंटीग्रिटी, मार्केट की इंटीग्रिटी बनाए रखे, बट दे डिफर इन ड्यूरेशन। तो शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स रहता है, वेर एज इन लॉन्ग टर्म एएसएम स्टॉक जो है फ्यू मंथ्स टू ईयर्स में रहता है। उनका पर्पज़ अलग रहता है। ये शॉर्ट टर्म एड्रेस करता है, शॉर्ट टर्म एएसएम इज़ एड्रेसिंग अ शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी और अनयूजुअल ट्रेडिंग बिहेवियर, और लॉन्ग टर्म वाला जो है तो ऑन गोइंग ट्रेडिंग बिहेवियर और प्राइस स्पाइक जो है वो एड्रेस करते हैं। एंड द मेजर्स अप्लाइड। तो ये था एएसएम टाइप्स। अभी हम लोग देखेंगे एएसएम स्टेजेस। तो एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स आर टिपिकली framework typically consists of several stages with specific criteria and measures। तो स्टॉक एक्सचेंज का जो एएसएम फ्रेमवर्क है उसमें डिफरेंट स्टेजेस है कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट होने के बाद में स्टॉक को वो स्टेज में मूव किया जाता है और उसके कुछ मेजर्स लिए जाते हैं। तो देखते हैं स्टेज 1 इज़ इनिशियल सर्वेलियंस, यानी फर्स्ट टाइम यदि कुछ ऑब्जर्व होता है तो स्टॉक एक्सचेंज वो पर्टिकुलर स्टॉक को स्टेज 1 में डालते हैं। उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टॉक को स्टॉक स्टेज 1 एएसएम स्टेज 1 में मूव किया जाता है। स्टॉक्स दैट शो अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट्स, वॉल्यूम स्पाइक और अदर इंडिकेटर्स ऑफ पोटेंशियल मैनिपुलेशन, यानी कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, प्राइस अनयूजुअल प्राइस मूव हो रहा है, वॉल्यूम स्पाइक्स आ रही है। तो ऐसे जो स्टॉक है फर्स्ट टाइम जो भी है रिसेंटली ऑब्ज़र्व हुआ है तो वो एएसएम स्टेज 1 में मूव किए जाते हैं। तो स्टेज 1 में मेजर्स क्या लिए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइस बैंड लिमिट, प्राइस बैंड लिमिट लगाया जाता है। जैसे 20% सर्किट लिमिट है अपर या लोअर, तो उसको 10% पे लाया जाता है, या 10% का 5% पे, 5% का 2% पे। लिमिट एक्सेसिव वोलेटिलिटी, जो एक्सेसिव वोलेटिलिटी आ गई है स्टॉक में तो उसको लिमिट किया जाता है। इंक्रीज मॉनिटरिंग ऑफ द स्टॉक ट्रेडिंग पैटर्न, और स्टॉक्स पे जो भी ट्रेडिंग पैटर्न्स है वो मॉनिटर किया जाता है। स्टेज 2 इज़ एनहांस सर्वेलेंस। फर्स्ट वन वॉज इनिशियल, सेकेंड वन वॉज एनहांस। स्टॉक्स दैट कंटिन्यू टू शो इरेगुलर ट्रेडिंग पैटर्न्स आफ्टर बीइंग फ्लैग्ड इन स्टेज 1, यानी जो स्टॉक स्टेज 1 में एएसएम स्टेज 1 में है और उसमें कंटिन्यू इरेगुलर ट्रेडिंग पैटर्न ऑब्जर्व हो रहे हैं स्टॉक मार्केट एक्सचेंज को, तो वो उसको एनहांस सर्विलेंस स्टेज 2 उसमें मूव किया जाता है। तो ये क्राइटेरिया है। तो इसमें जो मेजर्स है, स्ट्रिक्टर प्राइस बैंड रेस्ट्रिक्शन, तो स्ट्रिक्ट प्राइस बैंड रेस्ट्रिक्शन दिए जाते हैं इसमें। हायर मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेडिंग की मार्जिन बढ़ाई जाती है। और टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन ऑन सर्टन टाइप ऑफ ट्रेड्स लाइक इंट्राडे वगैरह, ये जो बंद किए जाते हैं ये इस पर अलाउ नहीं करते हैं। तो दिस इज़ एनहांस सर्वेलेंस। दिस इज़ द स्टेज 2 ऑफ एएसएम। स्टेज 3 इज़ लॉन्ग टर्म सर्वेलेंस। Stocks that still exhibit persistent volatility or have significant concerns regarding their financial health or governance। तो जो स्टॉक है उसमें कंटिन्यूस स्टॉक स्टेज 2 में भी वार्निंग के बाद भी यदि कुछ वोलेटिलिटी दिखती है या उनके फाइनेंशियल हेल्थ या कंपनी के गवर्नेंस में कुछ इश्यूज मॉनिटर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, तो उसको लॉन्ग टर्म सर्वेलेंस में मूव किया जाता है वो स्टॉक। और मेजर्स क्या लिए जाते हैं स्टॉक स्टेज 3 एएसएम में। प्लेसमेंट ऑफ द स्टॉक इनटू ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में उसको स्टॉक को मूव किया जाता है। मीनिंग ऑल ट्रेड मस्ट बी सेटल ऑन द सेम डे, नो इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड। तो ये लॉन्ग टर्म सर्वेलेंस स्टेज 3 है। स्टेज 4 ऑफ एएसएम इज एग्जिट फ्रॉम एएसएम। Stocks that have stabilized and shows consistent trading pattern without significant volatility। जो स्टॉक है जिसमें स्टॉक में स्टेबिलिटी आ गई है वोलेटिलिटी में, या कंसिस्टेंट ट्रेडिंग पैटर्न दिख रहा है विदाउट सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी, तो वो स्टॉक फिर स्टेज 4 में यानी एग्जिट फ्रॉम एएसएम होता है और वो इज़ अबाउट टू मूव आउट ऑफ एएसएम। उसके मेजर्स, ग्रेजुअल रिमूवल from the ASM framework, allowing normal trading condition to resume, और ongoing monitoring होता है ensure that stock does not revert to the previous concern pattern। तो उसको still monitor किया जाता है स्टेज 4 में
कि सो दैट स्टॉक इज़ नॉट रिवर्टिंग टू इट्स प्रीवियस कंसर्निंग पैटर्न्स। जो प्रीवियसली वोलेटिलिटी बढ़ी थी या अनयूजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, ट्रेडिंग पैटर्न्स दिखाई ऑब्ज़र्व हुए थे, तो वो वापस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए स्टेज 4 में ट्रेडिंग मॉनिटर किए जाती है स्टॉक की, दैट इज़ स्टेज 4 एग्ज़िट फ्रॉम एएसएम। तो दोस्तों ये 4 स्टेजेस हैं जिसमें एएसएम स्टॉक्स उसमें मूव होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एएसएम। दोस्तों आपको ये एएसएम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।